सो हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। और टाइम की थोड़ी सी कमी की वजह से मैं इस वीडियो को एज अ व्लॉग स्टाइल ही बना देता हूं, तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना। तो अभी कुछ दिनों पहले मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड करी थी सर्विस सेंटर स्कैम के बारे में, और उसके बाद मैंने इंस्टाग्राम पे एक पोल डाला था कि मतलब आपको नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए, सर्विस सेंटर स्कैम पे या फिर कुछ माइलेज इंक्रीजिंग टिप्स पे। तो ज़्यादा वोट इस वाले टॉपिक पे गए थे, तो आज इस पे मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूँ कि इस टॉपिक पे मैं पार्ट 1 निकाल चुका हूँ। वो आपको आई बटन में मिल जाएगा। आई इस तरफ है, पता नहीं इस तरफ आएगा, मुझे पता नहीं। तो उसमें आपको मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। और उसके अंदर मैंने कुछ बातें बताई थी, जैसे पीरियोडिक मेंटेनेंस के साथ जो स्कैम होता है, ऑयल के साथ स्कैम होता है, पार्ट्स के साथ स्कैम होता है, वो सारी बातें मैं उस वीडियो में कवर कर चुका था। तो इस वीडियो में बताने का कुछ फ़ायदा नहीं है। आज हम कुछ और स्कैम्स या फिर ट्रिक्स के बारे में बात करने वाले हैं जो सर्विस सेंटर वाले आपके साथ करते हैं। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, ताकि आप कभी ऐसी ट्रिक्स में और स्कैम्स और फ्रॉड्स किसी में भी ना फंस पाएँ। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लेना, कोई जल्दी वाली बात नहीं है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर देना, और ना पसंद आए तो डिसलाइक कर देना। वो बिल्कुल जैसा आपका मन वैसा कर सकते हैं। और चलिए करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लीजिए एक आदमी है, मान लीजिए आप लोग ही हैं जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। उन्होंने अपनी नई बाइक ली है, कोई सी भी बाइक हो, 100 सीसी 200 सीसी, आपने नई नई खरीदी, आपकी फ़र्स्ट बाइक है। तो आप लोगों को नॉलेज नहीं होती, इवन मुझे भी नहीं थी। ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस के बाद आती हैं। और ये सारी चीज़ें इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि इनके बारे में यार ऐसा तो नहीं होता ना कि हमें स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, कॉलेजेस में पढ़ाया जा रहा है। ये सारी चीज़ें तो अपने खुद के एक्सपीरियंस से ही हमारे पास आते हैं, ये सब कोई बताता नहीं है। तो अगर कोई बंदा पहली बार बाइक लेके सर्विस कराने जा रहा है, उसकी फर्स्ट सर्विस है, तो उसे बाइक्स के बारे में नहीं पता होता। तो होता क्या है, वो वहाँ पे अंदर गया, पहले लाइन लगानी पड़ती है। अगर भीड़ हुई तो लाइन लगानी पड़ेगी, कुछ लोग वहाँ पहले से भी खड़े रहते हैं। और उसके बाद जब उस बंदे का नंबर आएगा, वहाँ पे जो भी इनका एम्प्लॉय होता है, जो भी गाड़ियों को इंस्पेक्ट करता है सर्विसिंग के लिए, तो फर्स्ट सर्विस है तो पूछता है कि आपको बाइक के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो हम मना करते हैं, नहीं हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, बाइक को इंस्पेक्ट करेगा, पहले थोड़ा सा मतलब ऑन करेगा, किलोमीटर चेक करेगा, ठीक है। और उसके बाद ब्रेक्स वगैरह दबा के चेक करेगा, स्टार्ट करके एक बार चेक करेगा, सारे इंडिकेटर्स, लाइट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें वो चेक करता है। और उसके बाद वो आपको ट्रिक करता है कि पैसे बनाने के लिए एक ट्रिक करता है। बेसिकली ये एक तरीके से स्कैम नहीं है, ट्रिक करने का तरीका है। मैं बताता हूँ कैसे। वो सबसे पहले आपको बोलेंगे कि आप इसके ऊपर सेरेमिक कोटिंग करवा लीजिए, ये करवा लीजिए, वो करवा लीजिए। और जो भी वो प्राइस वहाँ बताते हैं ना, उससे कम प्राइस में वो बाहर हम लोग कोटिंग जो भी होता है वो हम करा सकते हैं। तो वो बोलता है कि आप सेरेमिक कोटिंग करवा लीजिए, 300 400 चार्ज मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने कभी कराई नहीं, बट करा लीजिए। बट मुझे पूछा ज़रूर गया है कि आपको करानी है नहीं करानी। मैं हर बार मना कर देता हूँ क्योंकि नीड नहीं है उसकी, इतनी ज़्यादा नीड नहीं होती सीरियसली। उसके बाद और भी एडिशनल चीज़ें करवाते हैं, जैसे आप नाइट्रोजन भरवा लो। तो ये सारी चीज़ें होगी, ये ट्रिक करने की होती है, ये स्कैम्स और फ्रॉड में नहीं आता। और वो बाहर अगर आप करवाओगे तो सस्ते में निमट जाएगा आराम से आपका। उसके बाद आ जाते हैं बाइक पे। फिर वो बाइक जब चेक करते हैं, ब्रेक्स दबाते हैं, क्लच दबाते हैं, तो उसके ऊपर कोई एडिशनल चीज़ बता देते हैं कि आप ये करवा लो, वो करवा लो। और मान लीजिए फर्स्ट सर्विस में, मतलब फर्स्ट सर्विस के टाइम पे किसी बंदे की गाड़ी में छोटा मोटा फॉल्ट आ गया, तो वो क्या बोलते हैं कि अरे चेंज करवा लो ना, चेंज करवा लो सर, क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो, क्या करवाओगे, रिपेयर करा के, नई गाड़ी है, अच्छी गाड़ी है, चेंज करा लो, चेंज करा लो। ऐसे टाइप का वो पैसे बनाने का, मतलब उसमें वो तो आपको बोलते हैं कि उनको आपकी बाइक की चिंता है, बट ऐसा कुछ नहीं होता, उनको अपना बिल बनाना होता है। देन जब आपकी बाइक वहाँ पे भेजी जाती है, उसके बाद क्या होता है, जो वहाँ पे वर्कर होते हैं उनका डेली का मतलब ऐसा टारगेट टाइप का होता है, मतलब जितनी बाइक्स वो करेंगे उनको उस हिसाब से जो भी उनका इंसेंटिव होगा वो मिलेगा, जो भी उनका होता है वो मिलेगा। तो वो क्या करते हैं, जल्दी जल्दी बाइक्स बनाते हैं, मतलब जितनी बाइक्स उनके पास आ रही है जल्दी से जल्दी निकाल, इतनी जल्दी मचाते हैं कि कभी कभी तो नट्स वगैरह भी लूज छोड़ देते हैं। और कसम से मेरे साथ ये हुआ है, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मेरी बाइक का एक बार इंजन का एक नट लूज रह गया था, मैं अगले दिन दोबारा उसको टाइट करा के आया। दूसरा मैं बता देता हूँ यहाँ पे कि जो पीरियोडिक मेंटेनेंस होता है उसके अंदर जो सारी चीज़ें लिखी रहती हैं वो सब ये नहीं करते हैं। वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, मैं पीरियोडिक मेंटेनेंस की एक बार आपको दिखाता हूँ कि कैसा होता है। तो अभी आप देख रहे होंगे, ये आपको दिख रहा होगा हीरो, जो मेरे पास मेरी हीरो की बाइक है। तो उसमें ऐसे क्लियर नहीं हो रहा होगा तो मैं फ़ोटो डाल दूंगा, बट यहाँ से देख रहे हो इतने सारे पॉइंट है, मतलब इसके अंदर एटलीस्ट 20 होंगे, मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में लिखा हुआ है टेस्ट ड्राइव द व्हीकल, ये सब तो बेकार है। फ्यूल लाइन इंस्पेक्शन, जो मेरे को तो नहीं लगता वो करते होंगे। क्लीन कार्बोरेटर, एडजस्ट इफ़ नेसेसरी, इंस्पेक्ट एंड क्लीन द स्पार्क प्लग, ये तो करते हैं। स्पार्क प्लग वगैरह तो वो देख लेते हैं माइलेज वगैरह के लिए। इंस्पेक्ट ऑयल सर्कुलेशन है, मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। चेन के बारे में लिखा हुआ है कि चेन ल्यूब वगैरह करना, जो कि वो नहीं करते हैं, और करेंगे भी तो बहुत पैसा ले लेते हैं सीरियसली। जितना मतलब चेन ल्यूब और क्लीन करने के ना वो
300, मतलब अलग अलग शोरूम क्या पता 50-100 रुपये ज़्यादा मांगते हो, कम मांगते हो, बट 300 रुपीज़ ईजिली वो मैं कह रहा हूँ आपसे ले लेंगे। 200-300-400 रुपये ले लेंगे चेन ल्यूब और क्लीन करने के। लेकिन अगर मैं रियलिटी बताऊँ आपको, 500 रुपये का मतलब आप एक पैक ले सकते हैं। मतलब मेरे पास जो चेन ल्यूब है वो मैं कुछ 150 रुपये का लाया था। मैं क्लीनर नहीं लेके आया था क्योंकि क्लीनर मैं वैसे ही मतलब नॉर्मल कर लेता, मैं चेन ल्यूब लेके आया था। बट अगर आप चेन ल्यूब और चेन क्लीनर का पैक खरीदेंगे, मोटोल आता है, काफ़ी अच्छी ब्रांड है, तो 500-600 में ईजिली आपको मिल जाएगा। और उससे आप अपनी बाइक 5 बार तो आराम से, मतलब अगर बहुत ज़्यादा भी यूज़ कर लेंगे ना, तो 4 या 5 बार आप अपनी बाइक उससे साफ़ कर सकते हो। तो सोच लो 500 रुपये में 5 बार और 300 रुपये में 1 बार आपका ऐसे होता है। और भी कई सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, जैसे पॉलिश द एंटायर व्हीकल। तो पॉलिश का तो मेरे को यार ढंग से पता नहीं है, क्योंकि मेरी बाइक की जब पॉलिशिंग करी थी तो उन्होंने रेड मार दी थी बाइक की। मैं 2 बार पॉलिशिंग कराई थी अपनी बाइक की, उसके बाद मैंने मना कर दिया। मैंने बोला पानी मारो जो तुम मारते हो, उसके बाद पॉलिश मत करना, क्योंकि सीट पे पॉलिश मार देते हैं यार ऐसे बंदे। सीट पे पॉलिश कौन मारता है? सीट इतनी चिकनी हो जाती है, वाइट धब्बे लग जाते हैं उसके ऊपर। पॉलिश तो भाई रहने दो। बाकी कंपनी का अगर आप कराते हो तो आप बता देना मेरे को कि कैसे करते हैं लोग। उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें और हैं इसके अंदर, इंस्पेक्ट व्हील्स, टायर्स, ये सब बहुत सारी चीज़ें, मतलब हर सर्विस में कुछ में चेंज भी हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें वो लिख के देते हैं। और जो कि मुझे लगता है, मुझे क्या बहुत लोगों को लगता है, मैंने यूट्यूब पे और भी वीडियोस देखी हैं सेम टॉपिक पे, हमारी गाड़ी पे वो मैक्सिमम आधा घंटा या 45 मिनट देते हैं, उससे ज़्यादा नहीं देते किसी भी बाइक पे वो टाइम। तो उतने से टाइम में इतनी सारी चीज़ें कैसे मैनेज कर लेंगे वो। उसके बाद एक बहुत बड़ा और बहुत फेमस कैम ये लोग करते हैं, वो होता है इंजन ऑयल के साथ, जिसके बारे में मैं अपनी पहली वीडियो में बता चुका हूँ। तो इस वीडियो में बता के फ़ायदा नहीं है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और एक वो कूलेंट में भी करते हैं, मतलब मेरे पे जो एक्सट्रीम है उसमें कूलेंट वगैरह तो नहीं है, वो तो एयर कूल्ड है। बट जो भी लिक्विड कूल्ड आती हैं बाइक्स, लिक्विड कूल्ड में क्या होता है कि कूलेंट डलता है, ऑयल कूल्ड अलग होता है, मतलब एयर ऑयल और लिक्विड अलग होता है। तो जो लिक्विड वाला है उसमें कूलेंट डलता है, तो वो लोग क्या कहते हैं, कूलेंट भी बोल देते हैं आपका कम है तो कूलेंट डलवा लो। अब कूलेंट डलेगा तो थोड़ा ही डलेगा, पूरा तो डलेगा नहीं, और जो बाकी बचा हुआ है वो जहाँ यूज़ करा, बट बिल तो हमारे में ऐड हो गया। और एक चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ कि जिन लोगों को नॉलेज नहीं होती है वो क्या करते हैं, बोलते हैं कि भाई देखो मेरी बाइक ना पिकअप नहीं उठा रही, जितना पिकअप पहले देती थी उतना पिकअप नहीं उठा रही। तो कंपनी वाला क्या बोलेगा, इसकी तो क्लच प्लेट खत्म होगी, क्लच प्लेट चेंज करानी पड़ेगी। बट ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं कि क्लच प्लेट ही खत्म हुई हो। मतलब अगर क्लच प्लेट आपकी जब लोग फूक जाती हैं, फूकना बोलते हैं वैसे उसको, तो भाई गाड़ी मतलब पूरी जान लगा के भी आगे बढ़ाओगे ना तब भी नहीं बढ़ती, थोड़ी बहुत ही चल पाती है। दूसरे गियर में पूरी रेस दे दोगे तब भी आगे नहीं बढ़ती, वो अलग ही पता लग जाता है। लेकिन एक हल्का सा पिकअप में थोड़ा सा इशू है तो वो क्लच प्लेट से नहीं होता। तो इसमें भी वो आपके साथ स्कैम कर सकते हैं, मतलब ट्रिक्स कर सकते हैं कि आप क्लच प्लेट आप बदलवा लो। और क्लच प्लेट की एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि क्लच प्लेट वारंटी में ऐड नहीं होती बाइक की, क्लच प्लेट वारंटी में नहीं होती, क्योंकि क्लच प्लेट कभी अपने आप से ख़राब नहीं होती। क्लच प्लेट जो ख़राब होगी वो हमारी गलती से ही हमेशा ख़राब होती है। और अगर चाहो तो मैं बता दूंगा, वीडियो बना दूंगा, फिर यूट्यूब पे देख लेना, बहुत सारी वीडियो है कि क्लच प्लेट कैसे ख़राब हो जाती है और आपको कैसे अपनी क्लच प्लेट ख़राब नहीं करनी है। अगर चाहो तो कमेंट कर देना, वीडियो इस टॉपिक पे मैं बना दूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पे एक चीज़ और बता देता हूँ कि हमारी बाइक्स के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कुछ टाइम के बाद चेंज करनी होती हैं। जैसे मान लीजिए शॉकर्स हो गए, या फिर हमारा जो रियर टायर का चेन सेट होता है उसमें जो बेरिंग होती है। तो ये सारी ऐसी चीज़ें तो कुछ टाइम के बाद, मतलब यानी एक सर्टेन किलोमीटर्स होते हैं, मतलब कि 5000 किलोमीटर या फिर कुछ 10,000 किलोमीटर, तो उन पर चेंज कर देनी चाहिए ताकि ये कहीं हमें बीच रास्ते में प्रॉब्लम ना दे जाए। बट ये सारी चीज़ें उनको पता नहीं होती जो वहाँ पे मैकेनिक्स होते हैं, मतलब जो भी एक्सपीरियंस मैकेनिक होगा उसको ये पता होता है। बट एक्सपीरियंस वाले 1 या 2 ही होते हैं, बाकी 9 सीखे होते हैं, और या फिर कोई जो ध्यान ही नहीं देते बेसिकली। तो वो सारी चीज़ें भी इस जो हमारी बुक होती है इसमें लिखा रहता है, अगर आप रीड करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। और जब ये लोग उस चीज़ को चेंज नहीं करते हैं, फिर ध्यान नहीं देते, तो आगे चल के हम लोगों को वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है, और बाद में फिर और ज़्यादा खर्चा हो जाता है उसी चीज़ पे। और अगर मान लो कि आप उनको कुछ चीज़ बता रहे हो, जैसे वो क्या करते हैं, कभी ना क्लच का फ्री प्ले नहीं देखते। मतलब उन बंदों को आप बोलो ना कि क्लच में भाई फ्री प्ले होना चाहिए, उनको क्या लगता है क्लच जितना टाइट हो, मतलब जितना टाइट हो उतना बढ़िया है। लेकिन ऐसा नहीं होता भाई, क्लच में भी फ्री प्ले होता है, चेन में भी कुछ थोड़ा सा फ्री प्ले होता है, और थ्रॉटल में भी थोड़ा सा फ्री प्ले होता है। इन सारी चीज़ों में थोड़ा सा फ्री प्ले होता है, और वो भी हमारी इस बुक में लिखा रहता है कि इस हिसाब से आपको मैनेज करना है। बट आप बोलोगे ना कि भाई क्लच में फ्री प्ले दे दे भाई, तो बोलेगा भाई नहीं टाइट रहना चाहिए, इवन टाइट रहना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें ना आप अपने सामने खड़े होकर ही करवानी पड़ेंगी, तभी जाके वो ठीक होंगी। उसको बोलो कि भाई देख इस बुक में लिखा हुआ है, जैसा लिखा तू वैसा करके दे, बाकी मैं संभाल लूँगा, बाकी भाई पे छोड़ दे, भाई संभाल लेगा। और इन सब चीज़ों से बचने का अगर मैं आपको तरीका बताऊँ तो, मतलब स्टार्टिंग में मैंने बताया था जो सेरेमिक कोटिंग होती है, तो आप अगर चाहो तो करा लो, नहीं करानी तो मत कराओ, क्योंकि आप बाहर कराओगे तो ना सस्ते में हो जाएगी और अच्छे में हो जाएगी। सस्ता तो रहेगा, मान लो सस्ता ना हो बट क्वालिटी तो अच्छी रहेगी ना, क्योंकि मुझे तो ट्रस्ट नहीं है क्वालिटी पे कुछ ज़्यादा इनकी। और बाकी रही बात ऑयल की, ऑयल क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, तो आप अपने सामने ही करवाओ। मतलब उनको बोल दो कि भाई देखो अंदर आना तो वैसे अलाउड नहीं होता, बट आप उनको बोल दो
तो भाई जब ऑयल डल रहा हो, अगर ऑयल डल रहा हो या फिर मेरी बाइक में कोई पार्ट डल रहा हो, कोई भी पार्ट चेंज हो रहा है, तो मुझे उस टाइम बुला लेना। मुझे मेरी आंखों के सामने देखना है कि वो पार्ट डल रहा है कि नहीं डल रहा है। तो ये सारी कुछ चीज़ें थी जो अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप भी इन सब ट्रिक्स से, स्कैम से, इन सब से बच पाएंगे और अपना पैसा थोड़ा सा जो है वो बचा पाएंगे। एक चीज़ मैं और बता दूं, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ये सारे ही सर्विस सेंटर में ऐसा होता है, मतलब A to Z सर्विस सेंटर में ऐसा होता है, ऐसा नहीं कह रहा मैं। होता है, कुछ कुछ में होता है। ये मेनली डिपेंड करता है कि लोकेशन कैसी है। मतलब अगर एक अच्छी खासी लोकेशन है तो वहाँ पे ऐसे सब स्कैम्स नहीं होते, और अगर कोई लोकेशन ही बेकार है, मतलब जगह थोड़ी सी ऐसी है, तो वहाँ पे ये सारे स्कैम हो सकते हैं। लेकिन कुछ सर्विस सेंटर बहुत अच्छी सर्विसिंग करते हैं, फ्रॉड नहीं करते, बट कुछ लोग करते हैं, तो क्या कर सकते हैं भाई हम लोग। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, नहीं पसंद आई हो तो डिसलाइक कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं। और मन करे तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें एंड स्टे ट्यून्ड।